हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान पे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 9 देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो प्रीवियस का कंटिन्यूएशन है। ओके, जो लास्ट सेशन था उसमें हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखा था। जो भी इलेक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं परसेंटेज में, उनका कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो आज हम उसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो सवाल में बोल क्या रहा है, एक इलेक्शन होता है, उसमें दो कैंडिडेट खड़े हैं। किसी एरिया में इलेक्शन होता है, वहाँ पर मतदान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे दो कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये बोल रहा है कि 10% वोट जो है, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, और जिन्होंने डाला भी था तो उसमें से 10% जो वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए। अब देखो, इनवैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब ये होता है कि आप वोट डालने तो गए, बट कुछ ऐसा कारण हो गया जिससे आपका वोट गलत हो गया। तो आपका वोट क्या काउंट होगा? नहीं काउंट होगा ना। अगर आपका वोट इनवैलिड हो गया मेरे दोस्तों, तो विनर या लूज़र उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी समझाया था कि जो 10% लोग जो वोट डालने नहीं गए वो क्या होते हैं। ये वो होते हैं, या तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है, या कुछ लोग होते हैं कि यार बाहर इतनी लंबी लाइन है, इतनी गर्मी है, वोट डालने क्यों जाना, और वो बैठ कर चाय पीते हैं घर पे ही। ये 10 लोग वो आलसी लोग हैं, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो तो नहीं जा पाते हैं। साल में एक बार आता है, वोट डालने पक्का जाना है, ठीक है। अब की बार जब आएगा इलेक्शन तो पक्का जाना है वोट डालने। आगे बोल रहा है कि जो 70% जो विनर है उसको 70% मिलता है वैलिड वोट का। और ये कितने वोट से जीत जाता है? ये जीत जाता है 2430 वोट से। तो मैं मानता हूँ जो वोटिंग लिस्ट है ना, वोटिंग लिस्ट, अब ये वोटिंग लिस्ट क्या होता है? मैं वोटिंग लिस्ट को एक्स मानता हूँ। वोटिंग लिस्ट मतलब होता है, मान लीजिए आपका एरिया, आपके इलाके में कितने लोगों का नाम है, मतदान में कितने लोगों का नाम है, ये होता है। अब उस मतदान में जितने लोगों का नाम होता है, हो सकता है कि उसमें कुछ लोग जाए वोट देने, ना जाए, बट उसमें नाम तो है ना। तो वोटिंग लिस्ट मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे वोटिंग लिस्ट में एक्स लोगों का नाम है। अब आगे क्या होता है, ये एक्स लोग है वोटिंग लिस्ट में। ओके, ध्यान से देखना। उसमें से क्या होता है, 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 लोग अगर है वोटिंग लिस्ट में, तो एक बंदा वोट डालने नहीं जाएगा। तो वोट डालने कितने लोग जाएंगे? 9/10 जाएंगे। देखो 10 में से एक को माइनस कर दो। ओके, तो 9/10 हो गया। आगे बोलता है ये वोट डालने गया है, ठीक है, ये वोट डालने गया है, वोट कास्ट करने गया है, ठीक है, वोट कास्ट करने गया है। अब ये आगे बढ़े, इसमें से 10% वोट इनवैलिड हो जाता है। ये वोट डालने तो गए, बट क्या होता है, 10% ऐसा है जिन्होंने कुछ गलत कर दिया। तो 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब आपका 1/10 होता है, ठीक है। तो 10 में से एक बंदा ऐसा है जिसका वोट इनवैलिड हो जाता है, एक बंदे ने कुछ गलत कर दिया। तो सही कितने लोगों ने किया? 9/10 लोगों ने सही किया है। अब आगे सवाल में ये बोल रहा है कि जो विनर है उसको 70% ऑफ वैलिड वोट मिलता है। अब देखो ये आपका ना वैलिड वोट हो गया पूरा, ये वैलिड वोट। ओके, इसका 70% जो है वो विनर को मिलता है, और वो कितने वोटों से जीत जाता है? वो 2430 वोट से जीत जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो ये विनर हो गया, फिर एक लूज़र भी तो होगा। जो जीतने वाला है उसको 70% वोट मिलता है, और लूज़र को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। और ये जो जीतने वाला है, ये कितने वोटों से जीत जाता है? ये 2430 वोट से जीत जाता है। इतने वोटों से जीत जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40%। मतलब ये 40% वोट से जीत, जो ये विनर है, ये 40% वोट से जीत जाता है। अगर विनर को 70% वोट मिला है तो ये 40% वोट से जीत जाएगा। जब 40% वोट से जीतेगा तो इसको इतने वोट से विनर और लूजर में इतने वोट का डिफरेंस होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। ओके, 2430 जो वोट है ये विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है।
यहाँ पर भी देख सकते हो परसेंटेज के टर्म में 40% का डिफरेंस है। तो 40% अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आप करोगे तो 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। तो यहाँ पे आप 2/5 लिख दीजिए। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2430 को। ओके, अब जब आप यहाँ पे कट करोगे, इसको आपको कट करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 9981 है राइट। 81 से जब आप इसको कट करोगे 81 से, तो कितना आएगा, कितने टाइम पे ये कट होगा, ये आपको कट हो जाएगा 30 टाइम। ओके, अब ये 2 से कट करो इसको, ये 15 टाइम कट हो जाएगा। तो x ओके सॉरी, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर बताओ। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 5 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75, फिर ये 2 0 है, 2 0 को कर दो, तो आपका आंसर जो है वो 7500 आएगा। मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब ये मैं सोचना कि यार क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप कर लोगे। देखो एक लाइन में तो आंसर आ गया, बट मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, तो आप ध्यान से इन चीज़ों को समझो। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट 8 नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैंने करा दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से जितने भी इलेक्शन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप उनको पहले देख लीजिएगा, तब देखिएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। एक इलेक्शन होता है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, उसमें से 75% लोग वोट डालते हैं। मतलब 75% लोग वोट डालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे, 25 बंदे तो वोट डालने ही नहीं गए। ओके, तो जब जो 75% लोग जो वोट डालने गए हैं उसमें से भी 2% वोट इनवैलिड हो जाता है। मतलब जो 75% लोग गए वोट डालने के लिए, उसमें भी 2% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया और उनका वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड मतलब आप बोल सकते हो रद्द हो गया। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिलता है, विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मान लो जो आपका एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लाइन है जो बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा। देखो ये जो लाइन है ना, एक कैंडिडेट को मिला 9261 वोट, जो कि 75% ऑफ वैलिड वोट है। यहाँ पर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि कैंडिडेट को जो विनर है वो 75% से जीत गया है और जीतने वाले को 9261 मिला है, ऐसा नहीं बोल रहा। अगर वैसा होता तो अब क्या करते हैं, 75% विनर को मिलता है तो लूजर को 25% मिलता है, दोनों का डिफरेंस होता है 50%, और 50% का वैल्यू ये होता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है ये जो 9261 है, ये जो 9261 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये बोला है डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखो इस सवाल को कैसे करोगे, आपसे वोटर लिस्ट पूछा है। ओके, तो वोटर लिस्ट मान लो X है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 75% लोग उस वोटर लिस्ट में से 75% लोग ये वोट डालने के लिए, तो 75% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 3/4 होता है। 3/4 लोग वोटर लिस्ट में इतने लोगों का नाम है, इसमें से 3/4 लोग गए हैं वोट डालने के लिए। तो अब इसमें से क्या होता है, वोट डालते समय क्या होता है, 2% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो गलती से बोलो या कुछ लोग तो जानबूझकर भी करते हैं। ओके, उनका वोट जो वो इनवैलिड हो गया। तो देखो 2% का वैल्यू क्या होता है, 2% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/50 होता है। तो 50 में एक बंदे का वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 49/50 होगा ना। ओके, अब ये बोल रहा है कि 9261 वोट मिलता है जो कि 75% ऑफ वैलिड वोट होता है। एक कैंडिडेट को 75% वैलिड वोट मिलता है जो कि 9261 है।
तो 75% आपको पता है 3/4 होता है। जब ये 3/4 मिल जाता है तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 9261 दे रखा है। तो बस आपका देखो एक लाइन में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आपको 2 लाइन तक लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको 49 से कट करोगे तो ये कितने टाइम पे जाएगा बताओ, ये आपका जाएगा 189 टाइम। अगर आप ये 9 से इसको कट करोगे तो 9 2 और 1 हो जाएगा, ओके 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 हो गया, ये 16 हो गया और ये 50 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट 16800 16,800। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 देखो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर निकल रहा है। और ये जितने भी सवाल है ना ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। ओके, तो आप इनको ध्यान से करो, ध्यान से रिवाइज करो। और मैं तो ये बोलूँगा आप लोग जो मैं परसेंटेज वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 1 से आप लोग देखो, आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में बहुत ही क्लियर और बहुत ही आपका जो बेसिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन होता है, कैंडिडेट गोट 55% ऑफ वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को 55% ऑफ उस इलेक्शन में कैंडिडेट को 55% ऑफ वैलिड वोट मिल जाता है, जिसमें से 2% वोट इनवैलिड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वोटर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, मतलब आपके एरिया में वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। तो देखो आपके एरिया में ना इतने लोगों का नाम है, इतने लोगों का नाम है। अब वो डिपेंड करता है कि इतने लोग में से कितने लोग वोट डालने जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते, और जो डालने जाते हैं उसमें से इनवैलिड कितना हो जाता है वो डिपेंड करेगा इस वाले पे, ठीक है, क्योंकि इतना वोटर लिस्ट में नाम है। आगे बोल रहा है तो आपको ये बताना है देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ओके, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस कैंडिडेट को वैलिड वोट कितना मिलता है। ये जो 55% है ना इसका आपको नंबर पूछ रहा है, ये 55% का नंबर क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो इस सवाल को आप कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ पर वोटर लिस्ट दे रखा है, वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, ये है 104,000, 1,04,000 लोग का नाम है वोटर लिस्ट में। अब इसमें से क्या होता है 2% वोट इनवैलिड हो जाता है। अगर इसमें से 2% वोट इनवैलिड होगा तो वैलिड कितना होगा, वैलिड 49/50 हो जाएगा। फाइन, देखो ये 2% है, 2% का वैल्यू कितना होता है, 2% का वैल्यू होता है 1/50। अगर 50 लोग वोट डालने गए हैं तो उसमें से एक का वोट इनवैलिड हो जाता है। अगर एक का वोट इनवैलिड होता है 50 में तो वैलिड कितना होगा 49/50 हो जाएगा ना, इसमें से माइनस करोगे तो। और बेस चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो बेस होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ये याद रखना। आगे बोला है एक कैंडिडेट को 55% ऑफ वैलिड वोट मिल जाता है। 55% का या तो आप फ्रैक्शन में लिख लो या तो आप ऐसे लिख लो 55/100। तो देखो सवाल में आपसे पूछा क्या है कि ये जो 55% जो मिल जाता है इसको, ये देखो यहाँ तक ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। ओके, और एक कैंडिडेट को, और एक कैंडिडेट है जिसको 55% ऑफ वैलिड वोट मिलता है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि इस बंदे को कितना मिला इसमें से, इस वोटर लिस्ट में से। और ये जो वैलिड, ये तो वोटर लिस्ट हो गया और ये वैलिड वोट हो गया। हमेशा आप ध्यान रखना जो भी कैंडिडेट को जो वोट मिलता है वो हमेशा वैलिड वोट से ही मिलता है। ओके, टोटल वोट से नहीं मिलता, हमेशा वैलिड वोट से ही मिलता है, समझ गए। तो आपसे पूछ रहा है कि इस कैंडिडेट को फिर कितना वोट मिला है। तो आप जब इसको कट करोगे तो देखो ये 5 से 11 टाइम जाएगा, ये 5 से 10 टाइम जाएगा। ओके, यहाँ पे 30 है, 30 कट हो जाएगा, ये 30 कट हो जाएगा। तो ये 11 × 49 × 104 आ गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 56056। अब ये खुद से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए ना। देखो सवाल को पहले ध्यान से समझो, पढ़ो कि सवाल में लिखा क्या है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आपको क्वेश्चन करना है, नहीं तो फिर आप गलत कर जाओगे एग्जाम में, बता रहा हूँ मैं।
जो इलेक्शन के जो सवाल होते हैं बहुत टिपिकल टाइप के होते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं समझे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप गलत कर जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको भी देखना है। इसको तो देखना ही है, उसके बाद का भी देखना है। ओके, फिर आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि सर हाँ सर आपने बोला था कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, बट देखो मैं इस सवाल में फंस रहा हूँ। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप फंस क्यों रहे हो उस सवाल में। आप इसलिए आपको दिक्कत आ रही है करने में क्योंकि आपने इन वीडियो को 2-3 बार नहीं देखा। एक बार देखने से कुछ नहीं होता, अब इन वीडियो को 2-3 बार देखो, ठीक है, तब आप किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ओनली 75% वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 2% डिक्लेयर इनवैलिड। ओके, एक कैंडिडेट गोट 14,700 वोट विच इज़ 80% ऑफ वैलिड वोट। देखो ये सवाल ना डिट्टो सेम है, आपको लग नहीं रहा डिट्टो सेम है। यहाँ पर भी क्या बोला है, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये 80% का वैल्यू है, ये 80% का वैल्यू दे रखा है आपको 14700, ये 80% का वैल्यू है। यहाँ पर आपसे ये नहीं बोला है कि विनर जो ये 80% से जीत गया और जीतने के बाद उसको ये 80% से जीत गया और कितने से जीता है, इतने से जीता है, ऐसा नहीं बोला है ना। यहाँ पर सवाल में ये बोला है कि 80% का वैल्यू ये है, कैंडिडेट को इतना मिला है जो कि 80% का वैलिड वोट है। और दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान देना, देखो ये वैलिड वोट लिखा है, ये जो कैलकुलेशन है आपका वैलिड वोट से करवा रहा है, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको किस किस बातों पे ध्यान देना है। ये वैलिड वोट, ओके, इस पर आप खासा ध्यान देना। तो देखो किसको कैसे करना है। और आपसे सवाल में पूछा है कि वोटर लिस्ट में नाम कितने लोगों का है, तो मान लेंगे वोटर लिस्ट में X का नाम है। आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि 75% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 3/4 होता है। तो 3/4 लोग जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए। ओके, इतने लोगों का नाम है वोटिंग लिस्ट में, इतने लोगों का नाम है, बट इतने लोग ही जा पाते हैं वोट डालने के लिए। अब इतने लोग जो जाते हैं उसमें भी 2% वोट इनवैलिड हो जाता है। अगर 2% वोट इनवैलिड होता है तो मतलब 2% मतलब होता है 1/50। 50 में अगर 1% एक बंदे का वोट इनवैलिड होता है तो वैलिड कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 49/50। ओके, अब आगे बोल रहा है तो एक कैंडिडेट को 80% ऑफ वैलिड वोट मिलता है। देखो अब ये हो गया आपका पूरा वैलिड वोट। अब एक कैंडिडेट है जिसको 80% ऑफ ये मिलता है। 80% मतलब क्या होता है, 80% मतलब आपको हो जाएगा 4/5। ओके, तो वैलिड वोट का 4/5 मिलता है एक बंदे को, और इस 4/5 इस वैलिड वोट का जब 4/5 मिलता है तो उसका वैल्यू दे रखा है आपको 14700। क्लियर, यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो जब इसको ना आप 49 से कट करोगे, इस 49 से जब आप इसको कट करोगे तो आपको कितना आएगा, 300 आएगा। और फिर जब आप इस 3 से इसको कट करोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ये 4 तो कट हो ही जाएगा आपका। फिर आपको x से मल्टीप्लाई करो इसको और इनको, तो 500 इंटू 50 कितना आएगा आपका आंसर, 25,000। आपका आंसर 25,000 आएगा यहाँ पर, मतलब ऑप्शन 3। देखो ये सवाल कितना इजीली हो रहा है, बट अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो आप कर भी सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप जो ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ आप इनको फॉलो करो। हाँ, अगर आप वो 100 जो मैंने आपको बताया था ना 100 वाले 100 मानकर, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको खामखा उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके से भी करो। ओके, 100 मानकर भी आप करो, आप उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो और बेटर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, और इसमें 2500 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्तों देखना, यहाँ पर अभी तक तो परसेंटेज पे बातें हो रही थी। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा है नंबर। अब इसने रियल नंबर दे दिया है कि 2500 वोट जो है वो इनवैलिड है। अभी तक तो क्या दे रहा था, 10% इनवैलिड है, 20% इनवैलिड है, बट
यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। ओके, क्वेश्चन का जो थीम है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पर इनवैलिड वोट क्या है, रियल नंबर है, और विनर को 55% ऑफ वैलिड वोट मिलता है। ये लाइन भी आप ध्यान देना। कभी हो सकता है आपसे बोले 55% ऑफ वोटर लिस्ट। ओके, तो उस समय आपको वोटर लिस्ट से कैलकुलेट करना होता है, उसका करने का तरीका अलग होता है। जब आपसे बोले 55% ऑफ वैलिड वोट, तो उसका करने का तरीका अलग होगा जब यहाँ पर रियल नंबर दे दिया जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब यहाँ पर रियल नंबर हो, यहाँ पर रियल नंबर हो, और यहाँ पर जब बोले वैलिड वोट या फिर वोटिंग लिस्ट से कैलकुलेट करो, विनर को इतना मिलता है, तो दोनों का करने का तरीका अलग होता है। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, विनर को 55% ऑफ वैलिड वोट मिल जाता है और वो इतने वोट से जीत जाता है। मतलब डिफरेंस हुआ ना, यहाँ पर तो ये नहीं बोला 55%, 55% मतलब 2000 हुआ, यहाँ पर ये नहीं बोला। यहाँ पर बोला है 55% वोट मिला है, वैलिड वोट मिला विनर को, और वो 2000 वोट से जीत जाता है। मतलब जो लूज़र के साथ जो डिफरेंस होगा उसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पर। आप इस बात को ध्यान देना। देखो मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, आप अब ये मत सोचना कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप चीज़ों को समझो। हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट में एक्स लोगों का नाम है। ओके, आगे बोला 10% तो वोट डालनी नहीं है। 10% अगर लोग वोट डालने नहीं है तो वोट डालने कितने लोग जाएंगे, 9/10। ओके, अगर 10 में से एक बंदे ने वोट नहीं डाला है तो डाला कितने, 9/10 लोगों ने वोट डाला है। ओके, और आगे बोल रहा है कि सवाल में आगे बोल रहा है कि 2500 वोट इनवैलिड हो जाता है, मतलब माइनस कर दो। ओके, जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका ये वैलिड वोट बन जाएगा। ये वैलिड वोट है। ओके, ये लिख दो आप वैलिड वोट, वैलिड वोट हो गया ये। देखो जो इनवैलिड वोट था ना उसको हमने माइनस कर दिया इसमें से। फाइन, तो विनर को 55% ऑफ वैलिड वोट मिल जाता है। मतलब ये विनर है, विनर को 55% ऑफ वैलिड वोट मिल जाता है। ये वैलिड वोट हो गया, इसका 55%। तो लूज़र को कितना मिला होगा, लूज़र को ऑब्वियस सी बात है 45 मिला होगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना, देखो दोनों का डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है, 10%, 10 का डिफरेंस है। अब ये 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब मुझे बताओ 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/10 ही होगा ना। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको फिर कैलकुलेट कर लो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ, देखो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट कैसे करना है, x इंटू 9/10 माइनस 2500, और ये 0 इधर चला जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 20,000। ओके, अब ये जो माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप ऐसे एग्ज़ाम में मत करना, नहीं तो फिर तो हो गया आपका काम अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में करने लगे तो। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, अब ये 0 फिर इधर चला जाएगा, x इक्वल टू, इसको 9 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो ये आपका आ जाएगा 25,000। ओके, आप इसको खुद से डिवाइड करके देखना, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो देखो ये एक तरीका हो गया करने का, अगर हम x मानकर करते हैं तो ये सही तरीका हो गया आपका। ओके, अगर x मान के करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने क्या देखो x तो वोटर लिस्ट में लोगों का नाम है, और 9/10 वैलिड वोट हो गया। 9/10 क्या होता है, इतने लोग वोट डालने गए हैं। ओके, और इनवैलिड वोट कितना है आपका 2500, तो इनवैलिड को मैंने माइनस कर दिया। फिर बोला, फिर मैंने लूज़र और विनर का डिफरेंस लेकर यहाँ पर लिख दिया। बाकी मैंने जो नॉर्मल जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है मैंने वही किया है। अब देखो इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे। देखो अगर इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से करोगे 100 मानकर, तो देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रियल नंबर दिया। ओके, और जो कैलकुलेशन है वो आपका जो विनर है उसको 55% ऑफ वैलिड वोट मिला है। तो आप ना वोटिंग लिस्ट 100 मत मानना, यहाँ पर आप ये मानना वैलिड वोट, वैलिड वोट इसको आप 100 मानना यहाँ पर। ओके,
अब वैलिड वोट का बोर्ड है 55% विनर को मिला है, तो विनर को 55% मिला है, तो लूज़र को कितना मिला होगा 45। दोनों का डिफरेंस आपको पता है 10 है, और 10 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 200 आ गया। तो वैलिड वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो वैलिड वोट का, तो वैलिड लिख लो, वैलिड वोट का वैल्यू हो जाएगा, अगर 1 का वैल्यू 200 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा 20000, 20,000 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ओके, अब यहाँ पर देखो इनवैलिड वोट दिया हुआ है 2500, तो इनवैलिड वोट जो है वो है 2500। तो जो वोट जो लोग डालने जाते हैं, जो वोट कास्टेड होता है, वो तो वैलिड और इनवैलिड से ही निकलता है ना। जो वोट कास्टेड होता है उसमें क्या होता है, कुछ लोग इनवैलिड कर देते हैं, कुछ लोग वैलिड कर देते हैं। ओके, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 225, इतने लोग वोट डालने गए, इसका मतलब ये है 22,500 लोग वोट डालने गए थे, जिसमें से 2,500 इनवैलिड कर देते हैं और वैलिड हो जाता है आपका 20,000। फाइन, आगे क्या बोला है, इसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए। अगर 10% लोग वोट डालने नहीं गए मतलब 1/10। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वोट कास्टेड है, आपको निकालना है टोटल वोटिंग लिस्ट, राइट। तो देखो ये तो वोट कास्टेड हो गया। अब बोल रहा है कि ये वोट कास्टेड, बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें 10% लोग तो वोट डालने ही नहीं गए थे। तो वोट डालने कितने लोग गए थे, 9/10 लोग गए होंगे ना। मान लो 10, ये जो है ये वोटर लिस्ट में 10 लोगों का नाम है और वोट डालने 9 बंदे गए, ये वोट कास्टेड। तो ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा ना, 22500 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 92250 को, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 92250 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2500। अगर 12500 है तो ये 100 कितना होगा, आपको वोटिंग लिस्ट तो ये आपका ये 10 है ना, 10, तो इसमें 25000 ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है, 2 कैंडिडेट होते हैं, तो 20% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और 1000 वोट इनवैलिड हो जाता है, और जो विनर है उसको 70% वैलिड वोट मिलता है और वो इतने वोट से जीत जाता है। ओके, अच्छा ये जो सवाल है ना, जो प्रीवियस जो सवाल था बिल्कुल सेम है। तो आपको करना क्या है, चलो इस बार ना हम पहले 100 मान कर करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह का अगर सवाल हो, यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है और यहाँ पर आपको बोल रहा हो कि वैलिड वोट से निकालो, तो आप वैलिड वोट को 100 मानो। तो यहाँ पर विनर को कितना मिला है, विनर को 70% मिला है, तो लूज़र को 30% मिला होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है 40। अब यहाँ पर बट 40% का जो है वैल्यू ये दे रखा है 1200, मतलब 1200 वोट से वो जीत जाता है। ओके, तो फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा 30 को। ओके, यहाँ पर ये परसेंट लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके, समझ जाना। 40 रिप्रेजेंट करेगा 1200 को, तो 1 आपका कितना रिप्रेजेंट करेगा 30 रिप्रेजेंट करेगा। अगर 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वैलिड वोट कितना हो गया आपका बताओ। तो आपका वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट आपका हो जाएगा 3000 हो जाएगा वैलिड वोट। ओके, इनवैलिड वोट कितना है, इनवैलिड वोट कितना दे रखा है, इनवैलिड वोट 1000 है, 1000। तो वोट कास्टेड कितना हो जाएगा, मतलब 4000 लोगों ने 4000 लोग वोट डालने गए थे, जिसमें 1000 लोग का वोट 4000 लोग वोट डालने गए थे, जिसमें 1000 लोगों ने गलती कर दिया है और 3000 लोगों ने सही किया है। ओके, इसका मतलब ये होता है। आगे बोल रहा है 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 20% लोग जब वोट डालने नहीं गए मतलब क्या होता है, मतलब 1/5, मतलब 5, टोटल 5 लोग थे जिसमें एक बंदा वोट डालने नहीं गया,
तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना कास्टेड वोट, मतलब 5 लोग थे जिसमें 4 लोग वोट डालने गए, ये 4 लोग वोट डालने गए, बट यहाँ पर वोट डाला कितने लोगों ने, 4000 लोगों ने वोट डाला है, समझो चीज़ों को। तो एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 1000, तो यहाँ पे टोटल तो 5 लोग हैं ना वोटर लिस्ट में, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 5000, मतलब सेकंड ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसी चीज़ को अब x मान कर करते तो कैसे करते हैं, अब यहाँ पर आप बोलते x वोटिंग लिस्ट में, x टोटल वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम है, ओके। 20% वोटर ऐसे जो वोट डालने नहीं गए, तो वोट डालने कितने लोग गए, देखो 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 में एक बंदा वोट डालने नहीं गया, तो कितने बंदे वोट डालने गए, 4/5, ओके। इसमें 1000 वोट इनवैलिड हो जाता है, मतलब -1000 कर दो, ठीक है। अब बोलो जो विनर है उसको 70% और वैलिड वोट मिलता है। अब ये देखो ये पूरा वैलिड वोट हो गया आपका, तो उसको 70% वोट मिलता है और वो 1200 वोट से जीत जाता है। मतलब अगर विनर को 70% वोट मिला है तो लूजर को 30% वोट मिला होगा, तो 30% तो 40% वोट से जीतता है ना वो, तो 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो यहाँ पर इंटू 2/5 कर दो, ओके, इंटू 2/5 इक्वल टू ये लिख दो 1200, ओके, इक्वल टू 1200। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 बंदे हैं ए एंड बी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 11.11% वोटर वोट डालनी नहीं है, जिसमें से 12.5% वोट इनवैलिड हो गया, ओके। और विनर जो है उसको 60% ऑफ वैलिड वोट मिलता है, ओके, एंड वो 7000 वोट से जीत जाता है, ओके। ये तो सिंपल सा है, ये जो मेथड है हमने पार्ट 1 में डील किया था बहुत अच्छे से। तो देखो इसको कैसे करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ 11.11% का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है 1/9, ओके, अगर आपको याद होगा तो। और ये 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/8। तो देखो सवाल में आपसे बोल क्या रहा है, वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है ना, तो वोटिंग लिस्ट x मान लो। अब इतने जो लोग हैं, इतने लोग वोट डालने ही नहीं गए, मतलब 9 में से एक बंदा वोट डालने नहीं गया, तो वोट डालने कितने लोग गए, 8 लोग गए। 9 में से 1 को माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। अब इतने लोग तो वोट डालने गए, अब बोल रहा है जो इतने लोग वोट डालने गए उसमें से 12.5 मतलब 1/8, मतलब 8 में से एक बंदे का वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 7/8 होगा, ओके। आगे बोल रहा है 60 विनर को 60%, और ये देखो ये अब हो गया वैलिड वोट आपका, इतना ये वैलिड वोट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ये वैलिड वोट हो गया आपका। अब जो विनर है उसको 60% ऑफ वैलिड वोट मिलता है और वो इतने वोट से जीत जाता है। अगर विनर को 60% वोट मिल रहा है मेरे दोस्तों, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि ये 7000 वोट से जीत जाता है, तो देखो ये यहाँ पर कितने वोट से जीत रहा है, ये कितने परसेंट से, 20% से जीत रहा है। तो 20% किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/5, तो 1/5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 से 8 कट हो जाएगा, 7 से ये 1000 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 9545 हो जाएगा, और ये 000, राइट। तो आपका आंसर जो होगा वो 45000 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा मैंने कैसे किया है। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ तक तो वैलिड वोट हो गया, और जो बंदा जो जीता है वो 1/5 से जीता है, तो इसको आप इक्वल टू कर दो, कितने से जीता है उतने से आप इक्वल कर दोगे तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप पार्ट 8 है उसको देखिएगा, तो आपको चीज़ें ना बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। आप बीच में देखोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल बेसिक जो पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैंने ये 1/9 कैसे ले लिया, ये 1/8 कैसे ले लिया। ये यहाँ पर देखो इतने खतरनाक से नंबर दिख रहे हैं और मैंने इसको 1/8 कर दिया।
यहाँ पर इतने खतरनाक से नंबर दिख रहे हैं, मैंने इसको 1/9 कर दिया, तो ये भी आप नहीं समझ पाओगे। तो कहानी में तो कष्ट है ना भाई, कहानी में कष्ट है, कहानी में दर्द है। तो उस दर्द और उस कष्ट को मिटाने के लिए आप देखिए, अच्छे से देखिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में बोला क्या है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट। ये देखो, ये सवाल तो बिल्कुल डिटो सेम है। तो ये सवाल आप करोगे, ये मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये आया। ओके, कमेंट करके मुझे बताओगे। चलो, अभी तक अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आपके ज़िंदगी में आपके मैथमेटिक्स का जो सफ़र है, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ नया ज्ञान आपको दे पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँगा तो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया है। ओके, तो आप वीडियो को देखो, इन्जॉय करो और अपने सारे दोस्तों में बांट दो इसको, ठीक है। यहाँ पर पूरा ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, स्टडी टाइम ई ज्ञान में पूरा ज्ञान मिलेगा आपको। अभी हम परसेंटेज का सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, परसेंटेज का जितने भी टाइप है उसको मैं कवर करूँगा। उसके बाद जितने भी अरिथमेटिक, जितने भी आपके बैंक एग्ज़ाम में आता है, CHSL में आता है, या फिर रेलवेज़ में आता है, ग्रुप C लेवल का, वो सारे मैं कराऊँगा, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना। चलिए, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।